हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या? सबसे पहली चीज़, अगला लेक्चर जो कि थर्ड पार्ट लेक्चर है, पार्ट बोलेंगे या लेक्चर बोलेंगे, तो ये थर्ड लेक्चर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। और आज हम लोग क्या देखने वाले बच्चों, इसमें ग्लैंड्स देखेंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे की ओर कि असेसरी डक्ट्स हमने पिछले बार देखा था। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्सुअल ग्लैंड्स इन मेल। ओके, तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखो बच्चों, ग्लैंड्स इन मेल्स देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला वाला जो ग्लैंड्स देखने वाले ना बच्चों हम लोग, वो है सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम है उसका? सेमाइनल वेसिकल। ये जो पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती है ना बच्चों, पोस्टीरियर साइड में होती है यूरिनरी ब्लैडर। हमेशा याद रखो, अगर जब भी बात आए पोस्टीरियर वगैरह की तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? तो वेंट्रल, ये जब शब्द आएंगे आप लोग को तो आप लोग को आराम से ये चीज पता होनी चाहिए। फिर बाद में डॉर्सल, पोस्टीरियर, है ना, एंटेरियर, पोस्टीरियर एंटेरियर। फिर उसके बाद में देखो बच्चों एक और होता है लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर, ये कुछ शब्द है, ये आप लोग को शब्दावली अच्छे से याद रखनी जरूरी है। तो वेंट्रल मतलब सामने होता है, डॉर्सल मतलब पीछे होता है ना, पोस्टीरियर मतलब पीछे होता है, और एंटेरियर मतलब फिर से सामने होता है ना। फिर लैटरल मतलब आजू बाजू होता है भाई, साइड टू साइड, है ना, आजू बाजू। सुपीरियर मतलब ऊपर होता है, और इंफीरियर मतलब नीचे होता है। कोई भी चीज मतलब जो नीचे रहेगी, मतलब फॉर एग्जांपल जमीन के तरफ रहेगी, मतलब डाउन साइड में रहेगी, उसको हम कहेंगे इंफीरियर कहेंगे। तो ये सब आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी ये सब शब्दावली आएगी तो आप लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो चलो बच्चों अपने वापस टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो कि ग्लैंड्स देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे ग्लैंड्स। ठीक है, हाँ, तो देखो ग्लैंड्स, तो उसमें हम पहला वाला कौन सा देखा? सेमाइनल वेसिकल। कौन सा वाला ग्लैंड्स देखा बच्चों? सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल हम लोग जो देख रहे थे ना, तो ये पोस्टीरियर साइड में आता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड में आएगा। ठीक है, ओके। मतलब मान लो यूरिनरी ब्लैडर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ब्लैडर कुछ इस प्रकार से है, तो ये नॉर्मली ये ग्लैंड्स का पोजीशन कुछ ऐसा पीछे की तरफ रहेगा। मैं साइड व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग साइड व्यू। तो ऐसा कुछ मतलब पोस्टीरियर मतलब ऐसा होता है। ठीक है, इट सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करता है? अल्कलाइन सेमाइनल फ्लूइड। ये क्या सिक्रीट करता है बच्चा? एल्कलाइन सेमाइनल फ्लूइड। अच्छे से देखो, याद रखो, क्या सिक्रीट करता है? एल्कलाइन सेमाइनल फ्लूइड। अल्कलाइन मतलब ये बेसिक होता है बच्चों नेचर में। ठीक है, आप लोग को अच्छे से याद रखना है। फिर इसमें देखो क्या होता है भाई, फ्रुक्टोज होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, और प्रोस्टेग्लैंडिन्स नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं। मतलब देखो फ्रुक्टोज, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी रेप केसेस होती है ना बच्चों, तो सबसे पहले फ्रुक्टोज को देखा जाता है, मतलब बॉडी में फ्रुक्टोज कहीं और नहीं मिलता। ठीक है, और अगर रेप केस में फ्रुक्टोज पाया जाता है किसी फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में, तो मान लिया जाता है कि नहीं, ये रेप केस पॉजिटिव है। तो एक बात अच्छे से याद रखना। फिर उसमें फाइब्रिनोजन जैसे क्लॉटिंग सब्सटेंस भी होंगे, फिर उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे भी सब्सटेंसेस होंगे।
टोटल बच्चों 60% बनाता है ये। क्या? टोटल सीमेन का 60%। देख लो, वापस बता रहा हूं मैं, कितना? 60% टोटल सीमेन का ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, जितना भी टोटल वॉल्यूम है ना सीमेन का, तो ये टोटल कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है बच्चों? ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सेमाइनल वेसिकल। मैं आप लोग को मतलब इसके एकदम वन वर्ड नोट्स देने वाला हूं, टेंशन मत लो। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या करता है भाई? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है। भाई किसको करता है? मेल को करता है कि स्पर्म को करता है एनर्जी प्रोड्यूस? ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड जो है ये स्पर्म को करेगा, ना कि मेल को। ठीक है, स्पर्म को ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म जोर से चले, तैरता हुआ आगे वजाइनल ट्रैक्ट में, और आगे जाके ये कर दे फर्टिलाइज ओवम को। यही समझ लीजिए गुरु फैक्ट में। ठीक है, पांचट था पता है मेरे को, लेकिन चलो ठीक है, समझ रहा है तो अच्छी बात है। अब स्पर्म की जो मूवमेंट होती है ना, ये उसको तेज कर देगा। किसको तेज कर देगा? स्पर्म की मूवमेंट को ये तेज कर देगा। ठीक है, अच्छे से ये याद रखो। अब ये जो फाइब्रिनोजन है ना बच्चों, फाइब्रिनोजन, तो ये सीमेन को क्लॉट्स कर लेता है, कोआगुलेट्स सीमेन इनटू अ बोलस फॉर क्विक प्रोपल्शन इन द वेजाइना। क्या होता है इसमें? क्विक प्रोपल्शन, मतलब वेजाइनल ट्रैक्ट में, और इनकी स्पर्म्स की जो स्पीड होती है ना, तो वो बढ़ जाती है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या देखा? पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यहां इस तरफ क्या होता है? इस तरफ सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। उसके बाद ये क्या सीक्रेट करते हैं? ये सीक्रेट करते हैं एक एल्कलाइन सा फ्लूइड। ठीक है, मतलब जिसको हम मतलब ये नेचर में क्या होते हैं? एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, और ये सीक्रेट करेंगे एल्कलाइन फ्लूइड विच कंटेन्स। इस अल्कलाइन फ्लूइड में क्या होता है? फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और क्या देखा हमने? फाइब्रिनोजन। क्या देखा? फाइब्रिनोजन। फ्रुक्टोज क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। फाइब्रिनोजन सीमेन को कोएगुलेट कर देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस ऑफ वजाइना। देखो पेरिस्टाल्सिस बॉडी के बाहर निकालने के लिए होते रहते, मतलब बाहर की तरफ वेव लाइक मूवमेंट होगी, लेकिन ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मतलब कोई भी चीज अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, कोई भी चीज जब अंदर की तरफ आएगी तो देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे? यूटेराइन वेजाइनल वॉल्स जो होती है, वॉल्स ऑफ वजाइना होता है, तो वो उसको क्या करेंगे? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करने लगाएंगे। तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से क्या होगा? स्पर्म और अंदर की तरफ बॉडी के घुसते चले जाएंगे या एंटर करते जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना। देखो तो बच्चों एकदम सिंपल सी चीज है, ये थोड़ा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन चलता है भाई, पढ़ना तो है, और ये सभी के साथ ये प्रोसेस जुड़ी हुई है। ठीक है, ये याद रख लो। तो शायद आपको यहाँ तक का समझ गया रहेगा। तो अब देखते हैं बच्चों, आप लोग को मैं कुछ शॉर्ट में लिख के देते हैं अपन। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो क्या, कौन सी वाली ग्लैंड देखी भाई? सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा भाई? पहला पॉइंट क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? सिक्रीट्स एल्कलाइन फ्लूइड। क्या सीक्रेट करता है ये? एल्कलाइन फ्लूइड। अब फ्लूइड में क्या होता है वो लिखना है आप लोग ने। फ्लूइड कंटेन्स, देखो एग्जाम में आप क्या कर सकते हो पता है क्या? एग्जाम में मस्त 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्कलाइन फ्लूइड, फ्लूइड कंटेंट्स क्या होता है भाई? फ्लूइड के पास में फ्रुक्टोज। सेकंड, फ्रुक्टोज हो गया फाइब्रिनोजन। कैसे आप मस्त आराम से लंबा चौड़ा करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। है ना, ये कुछ चीजें ये सीक्रेट करेगा, है कि नहीं? आप लोग को ये समझ रहा होगा। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बाद में देखो 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 देखो, देखो ठीक से, फ्रुक्टोज का काम क्या है? फ्रुक्टोज, अरे फ्रो हो गया वो, फ्रुक्टोज
प्रोवाइड्स एनर्जी, किसको? स्पर्म को, टू स्पर्म। फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? कोएगुलेट्स सीमेन। सीमेन क्या है ये आप लोग को आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, इजी है, टेंशन नहीं है कुछ इतना, ठीक है। और लास्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? स्टिम्युलेट्स वेजाइना। सो इसी वजह से क्या होता है, यहां लिख देता हूं, सो रिवर्स पेरिस्टालसिस अकर्स। अब रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म और ज्यादा अंदर की तरफ खींचे चले जाते हैं, ठीक है, खींचा चला जाए और अंदर की ओर रहे। हमेशा ये चीज याद रखो। क्या याद रखना है आप लोग ने? ये सब चीजें अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो देखो क्या देखा हमने सेमाइनल वेसिकल में, अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करेगा। फ्लूइड कंटेन्स, फ्लूइड में क्या क्या चीजें होगी, जैसे फ्रुक्टोज हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया। फ्रुक्टोज क्या करेगा भैया? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फाइब्रिनोजन पूरा का पूरा सीमेन को कोएगुलेट करेगा ताकि ज्यादा लिक्विड मामला ना हो, ठीक है, ताकि जल्दी से जो बोलस है डायरेक्टली अंदर की तरफ रिवर्स पेरिस्टालसिस के दौरान खींच लिया जा सके। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है भाई, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखो अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब कौन सी ग्लैंड देख रहे हैं हम लोग? प्रोस्टेट ग्लैंड्स देख रहे हैं। सिंपल, ये भी कैसी होती है? लार्ज होती है, सिंगल ग्लैंड होती है। और किससे बनी है? 20 से लेके 30 लोब्स। इसको अगर काट के देखेंगे ना, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट रहेंगे, ऐसे 20 to 30 कंपार्टमेंट्स रहेंगे। और ये कहाँ लोकेटेड है? अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड से नीचे की तरफ, ठीक है, याद रखो। इट सराउंड्स, देखो यूरेथ्रा को सराउंड करती है। फिर एक मिल्की सा व्हाइटिश फ्लूइड, और जो कि एसिडिक होता है, कम मतलब थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो ये व्हाइटिश टाइप का एक फ्लूइड बनाती है, ठीक है। ये व्हाइटिश फ्लूइड ये सीक्रेट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रोस्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टैटिक फ्लूइड। आप लोग देख सकते हो आराम से, बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये व्हाइटिश कलर का फ्लूइड देखो, प्रोस्टैटिक फ्लूइड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। और ये टोटल 30% बनाता है। कितना परसेंट? 30%। देख लो भाई कितना बन रहा है, 30% बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये देख लो। फिर एसिड फॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एसिड फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम होता है? एसिड फॉस्फेटेज। और एसिड फॉस्फेटेज का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा? स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वजाइना में क्या होता है? एसिड होता है बच्चों, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। फीमेल्स को देखो जल्दी से फंगल इन्फेक्शन, मोस्टली जेनाइटल इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, बिकॉज पहले से एसिड भरा होता है वहाँ पे, मतलब एसिडिक वॉल होती है उनकी, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि मेल्स को ये इन्फेक्शंस होने के खतरे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन वगैरह होता नहीं है उनको, ठीक है। तो दैट्स वाई फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में जो एसिड है, उस एसिड से स्पर्म की रक्षा करने के लिए कौन होता है? एसिड फॉस्फेटेज होता है, जो कि एसिड को वहां के न्यूट्रलाइज या फिर तोड़ डालेगा पकड़ के, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। देखो मार्की पॉइंट्स कौन से है? 30%, फिर एसिड फॉस्फेटेज और सिट्रिक एसिड ये दो चीजें होती हैं। क्या देखा अपन ने? 30%, उसमें क्या होता है, मतलब टोटल सीमेन का 30% ये होता है। और उसके बाद एसिड फॉस्फेटेज और सिट्रिक एसिड, इसमें दो एंजाइम्स होते हैं। फिर बाद में उसकी लोकेशन अच्छे से याद रखनी है कि भाई सिंगल ग्लैंड है, लार्ज ग्लैंड है। फिर बाद में कहाँ होती है? इस ग्लैंड में 20 से लेकर 30 लोब्स होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के एग्जैक्ट नीचे पीछे की तरफ होती है, ठीक है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखो
नोट्स हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं इसकी, शॉर्ट में नोट्स लिखेंगे। शॉर्ट में मीन्स इतना भी शॉर्ट में नहीं होता है भाई, है नहीं। शॉर्ट मतलब डायरेक्टली आप बोलेंगे कि शॉर्ट में कर दो सर, सब सिर्फ एक वर्ड में लिखा दो, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं कि मतलब कम से कम उसमें फ्रेजेस आए, वर्ड्स आए, ठीक है। तो देखो क्या देख रहे थे हम लोग, प्रोस्टेट। सेकेंड वाली ग्लैंड कौन सी, कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में देखो बच्चा, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, लोकेशन। तो लोकेटेड, क्या लिखेंगे, अंडरनीथ शब्द याद रख लो, अंडरनीथ यूरिनरी ब्लैडर। 4 शब्द है बच्चों, सिर्फ कितने, 4, ठीक है। इट इज लोकेटेड अंडरनीथ यूरिनरी ब्लैडर, 4 शब्द है। अब इतना तो याद रहेगा ही भैया आपको, ठीक है। लार्ज होती है, लार्ज ग्लैंड, तो मैं सिर्फ लार्ज लिख लेता हूं, देखो एक ही शब्द है, इट इज लार्ज कर दिया, 3 शब्द बन जाएंगे, ठीक है। लार्ज होती है, फिर उसके बाद क्या आ सकता है, कंटेन्स 20 से लेके 30 लोब्स, 20 to 30 लोब्स। क्या भैया, 20 to 30 लोब्स। उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इट सीक्रेट्स। क्या सीक्रेट करता है वो बताना है, सीक्रेट्स मिल्की वाइटिश फ्लूइड। देखो ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, सीक्रेट्स मिल्की वाइटिश फ्लूइड, ठीक है। फिर बाद में फ्लूइड कंटेन्स, फ्लूइड में क्या होता है वो बताना है, फ्लूइड कंटेन्स कौन सी 2 चीज दिखी थी, सिट्रिक एसिड। पहला क्या है, सिट्रिक, या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, कैसे, फ्लूइड कंटेन्स, यहाँ पे कॉमा दे दो, कॉमा देने के बाद क्या कर सकते हैं भाई, नंबर 1 लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड, और नंबर 2 लिख सकते हैं एसिड फॉस्फेटेस। दिख रहा है, ये पूरा अच्छे से नोट्स आ जाएंगे। एसिड फॉस्फेटेस क्या करता है, देखो उसी के आगे लिख देता हूं, इट प्रोटेक्ट्स किसको, स्पर्म। किससे, देखो प्रोटेक्शन जब आती है तो किसको तो भी, किसी से तो भी प्रोटेक्ट हमको करना है, तो इट प्रोटेक्ट्स स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना। वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, एसिड फॉस्फेटेस। और अगर समझ गया होगा बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से निकाल लो, फटाक से निकाल लो, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से समझा होगा तो, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो देखो अब देखते हैं काउपर्स ग्लैंड, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो इसमें तो शॉर्ट नोट भी नहीं लिखेंगे अपन, पी साइज दे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाता है, ये स्मॉल है, चुटका उसी है। उसके बाद में पी साइज भाई वटाने मटर के दाने की जितनी है, ठीक है। और पेड़ होती हैं, जोड़ी में रहेंगे। कैसे रहेंगे, जोड़ी में रहेंगे। फिर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, मान लेते ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब इसके आगे देखो ऐसा एक ग्लांस पेनिस होता है ना, ठीक है। और ये फिर पीछे से ऐसे पूरा का पूरा पीनस कंटिन्यू करता है ना। तो ये यहाँ पे मतलब दोनों साइड, यूरेथ्रा के बोथ साइड पे ये होगा। अब ये क्या सीक्रेट करती है भाई, इट सीक्रेट्स एल्कलाइन विस्कस। विस्कस मतलब क्या होता है भाई, गाढ़ा, ठीक है। विस्कस मीन क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। मतलब ऐसी थोड़ी सी थिक फ्लूइड होता है। म्यूकस लाइक मतलब चिपचिपा फ्लूइड विच एक्ट्स एज लुब्रिकेंट।
ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब आप लोग बोलोगे सर कॉपुलेशन क्या होता है ना, पता होना चाहिए ना कॉपुलेशन क्या होता है, या आप लोग को पता होना चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय कॉपुलेशन? द एक्ट ऑफ, ये होता है एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ पीनस इन वेजाइना। जब भी पीनस वेजाइना में एंटर करेगा या को इंसर्ट किया जाएगा, उस एक्ट को कहा जाता है कॉप्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि अगर इंसर्शन ही नहीं होगा तो अपलोड नहीं होगी ना चीज़ें, और अगर अपलोड नहीं होगी चीज़ें तो फिर डाउनलोड कैसी होगी? तो पता होना चाहिए ना तना, क्योंकि भाई जब तक हम लोग अभी देखो फॉर एग्जांपल मेरे को कोई डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है तो नो डाउट अभी तो चलो ठीक है वायरलेस चीज़ें आ गई, लेकिन अगर मेरे को वायरलेस चीज़ें मतलब नहीं भेजना है ऐसा ना, तो पेन ड्राइव होती है ना, तो पेन ड्राइव में क्या करता हूँ सीपीयू में इंसर्ट करता हूँ तो डेटा इधर से उधर जाता है। ठीक है, वैसे ही कॉपुलेशन भी एक इंसर्शन का ही एक्ट है, इंसर्शन ऑफ पीनस इनटू वजाइना, इसको बोलेंगे हम लोग कॉपुलेशन। तो भैया जब इंसर्ट नहीं करोगे जब तक, मतलब फॉर एग्जांपल कोई इनकेस एक हेल्दी मैरिड कपल है या फिर कोई भी XYZ एनिमल देख लो, अगर उसको अपने स्पर्म उधर भेजने तो वाईफाई के जरिए तो नहीं भेज सकते है ना, उसको इंसर्ट ही करनी पड़ेगी कोई चीज़, मतलब जिसको पीनस कहते हैं। ठीक है, उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, और इंसर्ट करने के बाद में स्पर्म्स जो है वो इस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, और उसी के बाद में फर्टिलाइजेशन जैसी वाइटल प्रोसेस होती है। तो अगर ये चीज़ें अगर नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसी प्रॉब्लम को, मतलब इसी एक्ट को कहा जाता है भैया कॉप्यूलेशन। ये अच्छे से समझ लो, ठीक है, बिकॉज कॉप्यूलेशन की वजह से क्या होता है, हम लोग दिमाग चलता नहीं हम लोग का कि यार ये वर्ड क्या है, पता नहीं रहता है, और ये कैसा लोग मतलब थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगता है बोलने को, सब मतलब हर कोई ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन अब बायोलॉजी है तो है, ठीक है, एक्ट है तो है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ डियर। ठीक है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो इसका भी आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं, अब सीमेन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, सीमेन देखते हैं। ये सब देख लिया, अब सीमेन आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मतलब स्टडी कर सकते हैं उसके ऊपर। देखो ये कैसा है, ये विस्कस फ्लूइड है बच्चा, ये कैसा है, विस्कस फ्लूइड है। सेकंड अल्कलाइन है, मिल्की होता है, पीएच लगभग 7.2 to 7.7 के आसपास होगा। ये तीन चीज़ें आप लोग को लर्न करनी है इसमें। इजैकुलेट करता है मेल, ठीक है, कौन इजैकुलेट करता है, ये मेल प्रोड्यूस करते हैं और इजैकुलेट करते हैं, और एक इजैकुलेशन में लगभग 2.5 से लेके 4 ml तक सीमेन कोई भी मेल रिलीज कर सकता है। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, कभी कभी किसी को ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी किसी के काउंट्स कम हो जाते हैं, तो वो एक अलग स्टफ है। ठीक है, वो बीमारियों में आएगा, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। ठीक है, सीमेन इज गिवन आउट ड्यूरिंग सिंगल इजैकुलेशन, इतना सीमेन बाहर निकलता है देखो, और इस इजैकुलेशन में लगभग 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं भैया। कितने, 400 मिलियन स्पर्म्स। 4 ml की चीज़ में 400 मिलियन स्पर्म्स, सोचो नंबर्स कितने ज़्यादा होते हैं, और फर्टिलाइज कर पाता है एक। ऐसे बच्चों क्या है, लाइफ भी एक ऐसी कंपटीशन है और हर कोई भाग रहा है और बहुत कम लोगों को मिलती सक्सेस है। तो क्या है, हमारा काम तो सिर्फ इतना है, हम लोग ट्राई करते रहें और तब तक ट्राई करते रहें जब तक आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है नहीं। तो ह्यूमंस आर ऑल्सो लाइक स्पर्म्स, मतलब सब रेस में दौड़ रहे हैं, कौन पहले जाएगा, करियर नाम के ओवम को फर्टिलाइज करेगा, क्यों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छे से, मतलब कहीं मैच नहीं होती है चीज़, लेकिन लगभग देखो ना यार, सिनारियो सेम है। जॉब एक होती है, 10 लोग आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, 10 नहीं मैं तो बोलूँगा कभी कभी 1000 लोग भी आते हैं। जॉब प्रोफाइल एक होती है और 1000 लोग आ जाते हैं, उसमें मिलती जॉब एक को है। ओवम भी भैया एक होता है, 1000 लाखों स्पर्म से आते हैं, एक फर्टिलाइज हो सकता है। तो मतलब इस तरीके से देखो चल रहा है सब हिसाब, पूरा का पूरा हिसाब इस तरीके से चल रहा है, ये एक आपको याद रखना है। अब देखो इट कंटेन्स, क्या चीज़ें होती है, देखो इट कंटेन्स सिक्रीशन फ्रॉम एपिडिडाइमिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स, फिर फ्रुक्टोज होगा इसमें, एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए देखो कैल्शियम होगा और बाइकार्बोनेट्स भी होंगे। ठीक है, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स होंगे,
और एक्टिवेशन और मूवमेंट के लिए कौन होता है? प्रोस्टैग्लैंडिन होता है। कौन होता है? प्रोस्टैग्लैंडिन। एक बार आप लोग इस पे नज़र मार सकते हो बच्चों, आराम से नज़र मार लो इस पे और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाक से। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ह्यूमंस में एक्सटर्नल जेनाइटल्स कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल जेनाइटल, मतलब बाहर से जो ऑर्गन्स आपको नेकेड आइज से दिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ह्यूमंस में देखो बच्चों दो होते हैं मेल्स में, पीनस एंड स्क्रॉटम। क्या होता है? पीनस एंड स्क्रॉटम। ये चीज को आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार, ऐसा टेंशन नहीं है, फिर मतलब आप लोग को एग्जैक्ट पता रहेगा कि कौन सी चीज़ों के बारे में बात चल रही है। सिंपल अगर देखा जाए ना बच्चों, सिंपल अगर मैं बाकी चीज़ें नहीं ड्रॉ करता हूँ, देखो ये नॉर्मल पीनस होता है जो कि एक पेंडुलस ऑर्गन होगा। ठीक है, एक पेंडुलस ऑर्गन होगा और इसके अंदर से पास होते रहता है बच्चों यूरेथ्रा। ठीक है, और ये बाजू में जो होते हैं ये दो स्क्रॉटम होते हैं और स्क्रॉटम के अंदर रखे रहते हैं बच्चों ऐसे टेस्टिस। ठीक है, स्क्रॉटम के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस। ठीक है, तो ये होता है देखो बच्चों पीनस। अब जो पीनस है सबसे पहले कैसा होता है? ये एक तो सिलिंड्रिकल ऑर्गन होता है, फिर ये मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, मतलब इसमें मसल्स होंगे और 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से ये बना रहेगा। तो पहले तो देखो पेयर ऑफ पोस्टेरोलैटरल टिश्यू और इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोजा। पहला कौन सा है? ये पेयर है पोस्टेरोलैटरल, मतलब पीछे साइड में 2 टिश्यूज, मतलब ऐसे समझ लो कुछ इस तरीके से, और एक होता है ऐसे बीच में टिश्यू। ठीक है, मतलब ये ऐसा पूरा इसको समझ लो कि ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को ठीक से समझना होगा। तो ए पेयर ऑफ पोस्टेरोलैटरल टिश्यू जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा कैवर्नोजा। और एक मीडियन में देखो टिश्यू रखा है, ये एक मीडियन में टिश्यू है और ये देखो ये 2 पेयर इधर पे, ये कुछ ऐसा अंदर से दिखाई पड़ेगा आपको। अगर आप लोग पीनस को काट के सामने से देखोगे, अगर डिसेक्शन हुआ समझो मान लेते हैं और आप लोग डॉक्टर वॉक्टर बन जाते हो तो आप लोग को कुछ ऐसा ही व्यू दिखेगा उसका। और एक होता है मीडियन टिश्यू जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। क्या बोला जाता है इसको? कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। मैं वापस सुधर के बोल रहा हूँ, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। क्या नाम होता है बच्चा इसका? कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। अच्छे से याद रखो। अब देखो स्वोलन, पीनस के ऊपर एक स्वोलन टिप होती है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे बनाई है, तो उसको बच्चों ग्लांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांस पीनस। ये ना बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब लिटरली कोई इस पर इसको ऐसे टच भी नहीं कर सकता है नॉर्मली, इसको टच भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेंसेशन आती है। तो ये ग्लांस पीनस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ड्यूरिंग कोपुलेशन एक्ट इसी ग्लांस पीनस को ग्लांस पीनस पर जब फ्रिक्शन होता है तो उस वजह से क्या होता है, एक सेक्सुअल बोलते नहीं क्या, एक मैसेज जाता है अंदर से और एक स्पर्म्स जो इजैकुलेशन होने के लिए जो चाहिए, जो स्टिमुलेशन चाहिए, वो इसी ग्लांस पीनस से मिलता है। और इसी ग्लांस पीनस के ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं फोरस्किन या प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं इसको? फोरस्किन या प्रीप्यूस। बहुत अच्छे से समझ लो, इसके ही ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन। ठीक है, ये अच्छे से समझ गया। तो देखो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटल्स कौन से 2 है हम लोग के अंदर, बताओ जल्दी से। वो है पीनस एंड स्क्रोटम। और दूसरी बात, जो पीनस है ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, पेंडुलस ऑर्गन है। एक और चीज़, पीनस के अंदर बहुत सारे ब्लड साइनसेस होते हैं बच्चों। अब ब्लड साइनसेस का मतलब क्या होता है भाई? ब्लड के लिए खाली जगह। अब जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है, मतलब कोई इंसान उत्तेजित होता है, तो ये रीजन में ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाता है। अब ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो जगह ब्लड से भर जाती है ना, तो वो जगह मतलब उसका पीनस का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
और ये साइज बढ़ने की वजह से वो हार्ड और इरेक्टाइल होता है, इसीलिए इसको बोला गया ना इरेक्टाइल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? इरेक्टाइल ऑर्गन है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है गुरु। अब उसमें देखो सेकेंड चीज स्क्रोटम देखते हैं, है ना। स्क्रोटम में क्या क्या चीज याद रखना है बच्चों आपको? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड मतलब डार्क कलर का होगा। ठीक है, फिर बिहाइंड द पीनस मतलब पीनस के पीछे रखा होगा। ठीक है, दो तरफ से देखो, राइट और लेफ्ट साइड में इसमें डिवाइडेड होता है, मतलब एक राइट स्क्रोटल सैक, लेफ्ट स्क्रोटल सैक। ठीक है, और दोनों स्क्रोटल सैक को एक सेप्टम से सेपरेट किया जाता है, और ये सेप्टम जो है ये ट्यूनिका डार्टोस मसल से बनता है, जो कि स्मूथ मसल फाइबर होता है। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर होता है। तुम लोग को एक बात बता दूं, स्क्रोटम के पास एक एबिलिटी होती है बच्चों, अगर गर्मी है तो ये रिलैक्स कर जाते हैं और टेस्टिस को बॉडी से थोड़ा और दूर लेके जाते हैं, और अगर ठंड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब टेस्टिस को बॉडी के तरफ खींचते हैं। ये आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, मतलब थर्मो सेंसर्स होते हैं इसके अंदर, ऐसा समझ लिए तो भी चलेगा। फीटल टेस्टिस आर गाइडेड इनटू रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक बाय शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड एज ग्यूबरनेकुलम। तो सिंपल अगर मैं इसको बताऊं ना, ज्यादा इंग्लिश में नहीं गए, मान लो ये स्क्रोटम है, ये अंदर उसके टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस इधर उधर हिल सकता है, तो ये टेस्टिस को ना हिले, ये टेस्टिस अपनी जगह से, तो देखो ये ब्लू कलर से मैंने एक बैंड बना दिया यहाँ पे, है ना। ये ब्लू कलर का बैंड इसको क्या करता है पता है क्या? टेस्टिस को एक जगह पे होल्ड ऑन करके रखता है। ये भैया तू तेरे को तो नहीं छोड़ेंगे, तेरे को जाने नहीं देंगे हम कहीं। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि भाई टेस्टिस को पकड़ के रखने का काम किसका? ग्यूबरनैक्युलम का। ठीक है, ताकि टेस्टिस डिस्प्लेस ना हो। डिस्प्लेस बोलो या मिसप्लेस बोलो तो भी चलेगा। ठीक है, अब टेस्टिस अपने अपने स्क्रोटल सैक में होता है बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये आप लोग को याद रखना है, कौन सी कॉर्ड से वो जैसे हैंग होता है, मतलब बाहर ऐसे लटकाए हुए रहते हैं ना, बाहर मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं लटकाए रहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से ये जाते हैं अपने कहाँ तक? स्क्रोटल सैक तक। तो स्क्रोटल सैक में भी तो लटक ही रहा है ना वो, तो स्क्रोटल सैक में लटकाने का काम किसका होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड का होता है। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का होता है। और अगर यही टेस्टिस बाहर को कहाँ से आते हैं? एक गैप होता है बच्चों, अपने पेल्विक रीजन में जो बोन होती है ना, वहां पे एक गैप होता है जिसको हम बोलते हैं इंगोइनल कैनल। क्या बोलते हैं? इंगोइनल कैनल। और इसी इंगोइनल कैनल से टेस्टिस बाहर को आते हैं जब हम 7 महीने के रहते हैं मम्मी के पेट में। इसी को कहा जाता है, मतलब ये बोलेंगे ना, अगर ये चीज नहीं होती है तो इस बीमारी को कहा जाता है क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये बात याद रखो बच्चों। फिर टेस्टिस बाहर है बॉडी के, तो इस वजह से क्या होता है, ये स्क्रोटम जो है ये क्या करते हैं? टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करते रहे। ठीक है, 2 से 3 डिग्री से टेम्परेचर कम रखते हैं, बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। क्या बोला मैंने? स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर। ये आप लोग को याद रखना है, और वो भी बहुत अच्छे से। तो देखो, मैं वापस से आपको एक ब्लैंक पेज पर लेके जाता हूं, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले याद क्या रखना है? एक्सटर्नल जेनाइटर। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल दो कौन से टाइप के भाई? सबसे पहला तो देखा हमने पीनस। पीनस बोलो, पेनिस बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, बस दिमाग में रहना चाहिए। और दूसरा है स्क्रोटम, है ना। ये 2 ऑर्गन्स है बच्चों। तो सबसे पहली चीज पीनस में क्या आएगा भाई? सबसे पहले पेंड्यूलस ऑर्गन है। पेंड्यूलस मतलब ऐसा पेंडुलम टाइप का। ठीक है, उसके बाद में एक और पॉइंट क्या आ सकता है? मेड ऑफ
इरेक्टाइल टिश्यू, है ना, मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। फिर कैसे लिख सकते हैं? नंबर 1 इसमें इरेक्टाइल टिश्यू मतलब पहला वाला कौन है? पोस्टेरो लैटरल, पोस्टेरोलैटरल क्या नाम है इसका? कॉर्पस, एक मिनट, पोस्टेरोलैटरल टिश्यू, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। और दूसरा वाला कौन सा था भाई? कॉर्पोरा कैवर्नोजा। दूसरा वाला कौन सा था? कॉर्पोरा कैवर्नोजा। देख लेते एक बार कैसा है। ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वैसे तो सही ही है, ठीक है। पोस्टेरोलैटरल टिश्यू कौन सा था भाई? कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। हाँ, पोस्टेरोलैटरल अपना था कॉर्पोरा कैवर्नोजा, और दूसरा वाला था कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। देखो ये चीज़ें कंफ्यूज होती है, कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ, आप लोग भी हो सकते हो। तो पोस्टेरोलैटरल से पीसी याद रखो, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, ठीक है। और दूसरा वाला कैवर्नोजा, दोनों भी सी, सभी सी से, पी और सी मतलब दोनों भी सी वाले टिश्यू है। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम को अपन सी एस याद रखते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नेजा को अपन सी सी याद रखते हैं, ठीक है। प्लैटिना की कम सी सी, ठीक है, या ऐसा याद रखते हैं, मतलब पोस्टेरोलैटरल, कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोजा, और मीडियन एम और सी याद रख लेते हैं, ठीक है, मतलब एमएससी होता है ना, ठीक है, एम सी याद रख लेते हैं। तो अब देखो पोस्टेरोलैटरल कौन सा होता है? कॉर्पोरा, अरे रब हो गया ये तो, कैवर्नोजा, है ना। ऐसे कंफ्यूजन आप लोग ने भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इतना बेकार ये मतलब ऐसे कंफ्यूजन प्रॉब्लम में लेके आ सकते हैं बच्चों। उसके बाद में देखो नेक्स्ट कौन सा आएगा इसमें? मीडियन टिश्यू होता है एक, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। अब टिप पे क्या होता है भाई? टिप कंटेन्स, पीनस के जो टिप पे होता है वो क्या होता है? ग्लांस पीनस। क्या होता है? ग्लांस पीनस। देखो इसका जो टिप होता है उस पे क्या होता है भाई? ग्लांस पीनस होता है। अब ये ग्लांस पीनस कैसा होता है? सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। फिर इसमें देखो बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, तो हाई ब्लड साइनसेस, नॉट वेसल्स, ब्लड साइनसेस। अब आगे का मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हेन क्या बोलेंगे? व्हेन सेक्सुअल अराउजल टेक्स प्लेस, the blood sinuses are filled with blood, and hence what happens, and hence erection occurs, size of the penis gets increases, and hence जैसे सेक्सुअल अराउजल कम हो जाएगा, hence as climax have achieved, then the size again decreases। आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में स्क्रोटम, सबसे पहले कैसा होता है भाई? पाउच लाइक, कैसा होता है? फिर उसके बाद में पिगमेंटेड, उसके बाद क्या होगा? लोकेटेड बिहाइंड द पीनस, लोकेटेड बिहाइंड द पीनस। उसके बाद में डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक। उसके बाद में बाय अ सेप्टम, ये याद रखना बच्चों, बाय अ सेप्टम, ठीक है। सेप्टा जो है इज मेड बाय ट्यूनिका डार्टोस, ठीक है।
ट्यूनिका डार्टोस नाम का मसल होता है, इससे ये चीज़ बनी है। उसके बाद और क्या आएगा, इट मेंटेन्स टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लगने वाले टेम्परेचर को मेंटेन करेगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इतना अगर आप लोग ने लिख लिया होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें लिखाना चाहता हूँ, वो अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगर ये चीज़ें याद रखी तो आप लोग को एमसीक्यू में बहुत फर्क पड़ेगा इससे। तो सबसे पहले इंगोइनल कैनल क्या होता है ये बता देता हूँ। इंगोइनल कैनल क्या होता है, तो देखो ये ऐसी स्पेस होती है, स्पेस फ्रॉम वेयर टेस्टिस आर, या फिर टेस्टिस आर सस्पेंडेड, या फिर ऐसा लिखेंगे टेस्टिस कम्स आउट, या फिर इमर्जेस, जो आप लोग को अच्छा लगता है वो लिख सकते हो, लेकिन मैच होना चाहिए। टेस्टिस फ्रॉम वेयर टेस्टिस इमर्ज, आर इमर्जेस नहीं, आर इमर्ज लिखेंगे, आर इमर्ज्ड ऑन 7th month of intrauterine लाइफ। जब हम 7 महीने के थे तब टेस्टिस इस इंगोइनल कैनल से बाहर को स्क्रोटल सैक में आ गए, और इसको क्या बोला गया, मतलब यही होता है इंगोइनल कैनल का फंक्शन। उसके बाद में आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। The cord due to which testes are suspended, due to which testes are suspended in respective scrotal sac। फिर इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आ जाती है और प्रॉब्लम भी हो जाता है कभी कभी। इट कंटेन्स, सबसे पहली चीज वास डेफरेंस, फिर इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं बच्चों, सेकेंड ब्लड वेसल, और थर्ड नर्व्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों आप लोग जल्दी से ले लें, बिकॉज देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आप लोग ने बहुत अच्छे से करना है, बहुत माने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, शायद आप लोग ने कर लिया होगा ये अच्छे से, एकदम अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो है क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्या है क्रिप्टोर, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, फेलियर, ये फेलियर होता है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू descend
into respective scrotal sac। ये क्या होता है? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्चिडिज्म। देखो अपन ने अब तक क्या कवर कर लिया बच्चों, ये चीजें मैं अब आप लोग को बता देता हूं, ठीक है? तो देखो हमने क्या किया, पॉइंट्स कवर्ड, इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या कवर किया बच्चों हमने? सबसे पहले तो देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस देखा पिछली वीडियोस में, ठीक है? ये पूरा बता दे रहा हूं मैं क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस देखा, ये पॉइंट्स कवर करने के बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने देखो क्या क्या चीज़ें देख ली, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस हो गया, फिर बाद में देखो बोलेंगे ग्लैंड्स, असेसरी डक्ट्स देखे, देखो फिर बाद में देखा हमने ग्लैंड्स, है ना, असेसरी डक्ट्स देख लिया, फिर उसके बाद ग्लैंड्स देख ली, ग्लैंड्स के बाद में बच्चों हमने देखा एक्सटर्नल जेनाइटल, एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी हम लोग ने देखा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं बच्चों, टेस्टिस का स्ट्रक्चर, असेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, असेसरी क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल्स, फिर उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह, और लास्ट में जो देखा हम लोग ने वो है क्रिप्टोर्चिडिज्म, है ना? ये सब हम लोग ने देखा है अब तक, ओके? अब मैं आप लोग को लेक्चर हम लोग सिर्फ स्पर्म के स्ट्रक्चर से खत्म करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग एक नई वीडियो में लेंगे, ठीक है? विथ डायग्राम। देखो 2 बार रिवीजन होगा डायग्राम्स का, तो 2 बार आप लोग को फायदा होगा, ठीक है? तो देखो अब देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनने वाला है, देख लेते हैं, ठीक है? बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ज़रा अच्छे से याद रखो, शायद आप लोग को हेल्प हो जाएगी। देखो ये स्पर्म है बच्चों, एक टिपिकल स्पर्म कुछ ऐसे ही दिखता है, ह्यूमन स्पर्म बना रहे हैं हम लोग, किसी और का नहीं। देखो ये एक टिपिकल ह्यूमन स्पर्म है, ये देखो ये एक टिपिकल ह्यूमन स्पर्म है, और ये कुछ इस प्रकार से ही दिखता है, ठीक है? इसके पार्ट्स और ये बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग की लूँगा, तो उसमें टेंशन मत लो, आप लोग को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं होने दूंगा ये टॉपिक। अब बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं ब्लैक कलर का यहाँ पे सेंट्रल पोस्टर में, इसका न्यूक्लियस होता है बच्चों, ठीक है? क्या होता है ये न्यूक्लियस होता है, और रेड कलर की चीज़ से एक चीज़ बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्रोजोम, ठीक है? और उसके बाद 2 डॉट्स बनाए जाएंगे, एक यहाँ बनाते हैं और एक मान लेते हैं यहाँ बना देते हैं, ठीक है? यहीं पे 2 डॉट्स बना देते हैं, चलो ठीक है। अब ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से देखो बच्चों एक चीज़ बन रही है यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना, स्पाइरली। अरे ये देखो ये जो चीज़ बन रही है ना, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया।
ये बहुत डिटेल्ड में आप लोग को मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, और ये यहाँ से ये पूरा फ्लैजिला होता है ऐसा, ठीक है। और ये आप लोग को बहुत, ये चीज़ हम लोग को बहुत डिटेल में समझनी है कि एक पर्टिकुलर स्पर्म दिखाई कैसे पड़ता है, इसमें कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो बच्चों, ये हेड है इसका, सॉरी ये येलो कलर का, ये देखो ये हेड है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये देखो बच्चों उसका फ्लैजेला है, फ्लैजेला बोलो या टेल बोलो। उसके बाद में ये है मिडल पीस, है ना, ये मिडल पीस है, ओके। फिर ये सेंट्रियोल्स वगैरह है, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्रोजोम। कभी भी बच्चों डायग्राम ऐसे लेबल नहीं करनी है आपने, ठीक है, कभी भी ऐसे डायग्राम्स को लेबल नहीं करना है। एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आपकी डायग्राम्स लेबल होनी चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपकी डायग्राम्स लेबल होनी चाहिए। तो ये हम लोग देखने वाले हैं गुरु, क्या देखने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग ने देखनी है और बहुत अच्छे से देखनी है। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ गया रहेगा तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक और जय हिंद।